हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेताज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर हम कचौरी और सब्जी बनाएंगे और ये कचौरी क्लब कचौरी है जो बहुत ही टेस्टी लगती है और बिल्कुल खस्ती करारी एकदम गुब्बारे की तरह फूली फूली बनती है। और साथ में हम इसके बहुत ही टेस्टी आलू की सब्ज़ी एकदम चटाकेदार बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी लगती है और दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप उड़द दाल को 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया था और ये भीगने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें दाल को डाल देते हैं। तो सभी दाल को इसमें हम डाल देंगे और पीसने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे दाल अच्छे से पिस जाएगी। और साथ में 2-3 हरी मिर्च डालेंगे। 2 इंच अदरक के टुकड़ा को बारीक काट करके डालेंगे। अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं और देख सकते हैं आप दाल यहाँ पर बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है, बिल्कुल फाइन पीस कर तैयार हुआ है। तो अब हम इसे साइड में रखेंगे और आटा लगाते हैं। तो एक परात में 2 कप मैदा लेंगे और साथ में हम आधा कप से थोड़ा कम सूजी लेंगे और फिर इसमें नमक डालेंगे 1 चम्मच और 1 चम्मच अजवाइन लेंगे। अजवाइन को हाथ से अच्छे से क्रश करके इनमें डालेंगे और फिर हम मोइन के लिए इसमें तेल लेंगे। तो यहाँ ज़्यादा मोइन की ज़रूरत नहीं है, तो बस 2 चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे और तेल को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर तेल आटे में अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें पिसी हुई दाल डालेंगे। तो दाल को हमने पीस कर रखा था, उसमें से हम आधा दाल इसमें डाल देते हैं और डालने के बाद अब इसमें आटे में हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और जब दाल आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम बचे हुए दाल को भी इसमें डाल देते हैं। अब दाल को भी हम इस आटे में फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर ज़रूरत पड़े तो आप पानी डाल सकते हैं, वरना दाल से ही अच्छे से आटे गुथ जाता है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2-3 चम्मच पानी और डाला है और आटे को अच्छे से गूँथ लिया है और इतने में ये आटा बहुत सख्त लगकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये आटा कितना सख्त लगा है। अब ये डिपेंड करता है आपके पीसने के ऊपर कि आप दाल पीसते समय इसमें कितना पानी डाल रहे हैं। अगर आपने ज़्यादा पानी डाल दिया है तो ये आटा बिल्कुल नरम लगकर तैयार होगा। और सिर्फ दाल पीसने तक इसमें पानी डालें तो ये आटा बिल्कुल सख्त लगकर तैयार होता है। तो अब हम इस पर थोड़ा सा तेल डालेंगे। हाथ पर थोड़ा सा तेल ले लेते हैं और आटे में डालते हुए इसे फिर से अच्छे से मसल लेते हैं और मसल कर आटे को बिल्कुल चिकना कर लेंगे। अब ये आटा इस समय सख्त है और फिर थोड़े से देर के बाद ये आटा और ज़्यादा सख्त होगा क्योंकि इसमें हमने सूजी डाला है। तो अब इसे ढककर हम साइड में रख देते हैं। तो चलिए अब सब्ज़ी की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले एक मिक्सी जार में हम कुछ सूखे मसालों को ग्राइंड करते हैं। तो 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ डालेंगे, 1 बड़ी इलायची डालेंगे, 1 छोटी इलायची और 4-5 लौंग डाल देते हैं इसमें। फिर 2 तेज़पत्ता डालेंगे और 10 काली मिर्च को डाल देते हैं और इसे हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये ग्राइंड हो चुका है। तो बिल्कुल हमें इस तरह से दरदरा ग्राइंड कर लेना है और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और फिर उसी मिक्सी जार में हम
टमाटर ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने छोटे पीस में कट कर लिया है और इसे डालेंगे। साथ में 2 हरी मिर्च डालेंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। फिर थोड़ी सी पुदीना की पत्ती डालते हैं। फिर 1 मुट्ठी धनिया की पत्ती डालेंगे और सभी को हम अच्छे से ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से ये पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इसे भी हम बाउल में निकाल लेते हैं और मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी निकाल लेंगे। तो अब इसे हम साइड में रखते हैं। तो चलिए अब गैस पर कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देते हैं। फिर इसमें हम 1.5 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/4 चम्मच मेथी, आधा चम्मच सौंफ डालेंगे और 2 लाल मिर्च डालेंगे और 1-2 बार इसे चलाकर जीरा को चटका लेते हैं। फिर इसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। और यहाँ पर गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे मसाले अच्छे से भून जाएंगे और जलेंगे नहीं। तो सभी को मिक्स कर लें और फिर इसमें 1 चम्मच भरकर काश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ देर पकने देते हैं। फिर इसमें हम खड़े मसालों को डालेंगे जिसे हमने दरदरा कूट लिया था और इसे भी अच्छे से मिक्स करके 1-2 मिनट के लिए अब हम इसे पकने देते हैं। अब यहाँ पर मसाले अच्छे से पककर भून चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे टमाटर और धनिया की पेस्ट को और इसे भी अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और फिर यहीं पर हम नमक डालेंगे। तो 1.5 चम्मच इसमें नमक डालेंगे या आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग इसमें नमक डालें और फिर इसे भी अच्छे से मिक्स करके अब मसालों को हम भूनने देते हैं। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर हम मसालों को धीरे धीरे पकने देंगे। तो यहाँ पर मैंने 5-6 आलूओं को इस तरह बीच से कट कर उबाल लिया है। उबालने के बाद इनका छिलका उतार लिया है और फिर इस तरह से हाथ से हम तोड़ते हुए इसे मैश करेंगे। तो कुछ बड़े पीस रहेंगे और कुछ छोटे पीस। बिल्कुल इसी तरह से हम आलूओं को अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो यहाँ पर सभी आलू अच्छे से टूट चुके हैं और इधर हमारी मसाला भी भूनकर तैयार हो चुका है। तो ये मसाला अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसमें आलू डालेंगे और साथ में 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डालते हैं और फिर मसाले में आलू को अच्छे से मिक्स करते हुए 3-4 मिनट के लिए हम आलूओं को भून लेते हैं। अब यहाँ पर आलू अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। आप अपने पसंद अनुसार इसमें पानी डाल सकते हैं, आपको जितनी ग्रेवी रखनी है। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब इन्हें हम ढक देंगे और ढक के 5 मिनट इन्हें पकने देते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे इसे हम 5 मिनट पकने देंगे और 5 मिनट बाद हम इसे खोलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये सब्ज़ी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है और किनारों पर कितना तेल निकल कर आया है और ये टेस्टी सी सब्ज़ी बनकर तैयार है। बहुत ही चटाकेदार ये सब्ज़ी बनती है। आलू की सब्ज़ी तो आप बहुत बार बनाए हैं, इस तरह से एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और ये कचौड़ी के साथ बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी लगती है। तो सब्ज़ी बन चुकी, तो चलिए अब हम कचौड़ी बनाते हैं। तो गैस पर कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में अब हम तेल डाल देते हैं गर्म होने के लिए। और इधर आटा भी देख सकते हैं आप अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसे अच्छे से एक बार फिर हम मसल लेते हैं
और मसल के इसे चिकना कर लेंगे। और आप देख सकते हैं आटा पहले से भी ज़्यादा अब कड़ा हो गया है। तो इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन तोड़ लेंगे और हाथों से दबाते हुए इसे लंबा शेप देंगे, या फिर आप बोर्ड पर इसे रखकर इस तरह से फैला लें। और फैलाने के बाद हम इसमें से बिल्कुल छोटी छोटी लोई को तोड़ लेते हैं। अब बिल्कुल छोटी छोटी सी हमें पूड़ियाँ बनानी है, तो बिल्कुल उसी तरह से हम लोई को तोड़ लेंगे। और तोड़ने के बाद इसे हाथों से दबाते हुए इस तरह से चिकना कर लेंगे और हल्का सा चपटा कर लेंगे। अब सभी लोई बनकर तैयार हो चुकी है, तो अब इन्हें हम बेलते हैं। तो बेलने से पहले इन पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और तेल लगाने के बाद इसे बेल लेते हैं। तो बिल्कुल एक समान छोटी सी कचौड़ी को बेलकर तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से कचौड़ियों को बेल लेते हैं। अब सभी कचौड़ियों को बेल लेंगे और यहाँ पर कचौड़ी बेलकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इन्हें तलते हैं। और इधर तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तेल अच्छे से गर्म करें तभी कचौड़ियाँ बहुत अच्छे से फूलती हैं। अब कचौड़ी को डालेंगे और बिल्कुल हल्का सा प्रेस करेंगे तो कचौड़ी खुद ब खुद फूल जाती है। अब आप देख सकते हैं ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हल्का सा हम टच करेंगे और कचौड़ी कितने अच्छे से फूल जा रही है। तो बस अब इसे उलटते पलटते क्रिस्प होने तक हम इसे तल लेंगे। और इसे अब हम निकाल लेते हैं। फिर इसी तरह से हम बाकी कचौड़ियों को भी कढ़ाई में डालते हुए तल लेते हैं। और ये कचौड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, बिल्कुल फूली फूली एकदम गुब्बारे की तरह ये कचौड़ी। ये क्लब कचौड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो बस इसी तरह से हम कचौड़ियों को उलटते पलटते एकदम क्रिस्प होने तक इसे तल लेंगे और ये कचौड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और साथ में आलू की सब्ज़ी, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है इनका। और ये क्लब कचौड़ी बिल्कुल टेस्टी लगती है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं और देखने से ही पता चल रहा है ये कितनी ज़्यादा क्रिस्प बनी है, बिल्कुल फूली फूली गुब्बारे की तरह। और एकदम क्रिस्प ये कचौड़ी बनकर तैयार हुई है। तो आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। तो चलिए अब हम इन्हें सर्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक खरदोना लिया है, इसमें मैं सर्व कर रही हूँ। आप जिस स्टाइल में इसे सर्व करना चाहें सर्व कर सकते हैं। फिर इस पर हम बीटरूट के कुछ पतले स्लाइस को डालकर इसे गार्निश करेंगे। फिर इन पर हम कचौड़ियों को रखते हैं। तो ये टेस्टी सा क्लब कचौड़ी बनकर तैयार हो चुका है, आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें। तो अब इसे हम थोड़ा सा और गार्निश करेंगे। तो इन पर अब हम सेव डालेंगे और ये क्लब कचौड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें। और ये टेस्टी क्लब कचौड़ी आप इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं या शाम के नाश्ते में इसे बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक भी किया करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड्स।